क्वेश्चन नंबर 16। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाया था। आज हम लोग इस वीडियो में जितना हो सके उतना क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए रेशियो यानी अनुपात। 16 नंबर क्वेश्चन ये कहा गया, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4% हो तो ए अनुपात बी का निकाले। तो देखिए 16 नंबर, ए का 60% बराबर बी का 3/4 और निकालना है क्या हमें, ए अनुपात बी निकालना है। तो देखिए ए इंटू 60 को प्रतिशत को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इक्वल टू बी गुना 3/4। ये कट जाएगा, 2 से कटा दिए 3 बार 5 बार, तो एक ए इंटू 3/5 इक्वल टू बी इंटू 3/4। अब इसे हम b को नीचे ले आते हैं, a/b इक्वल टू ये वाला पार्ट रह गया है जैसा का तैसा, और ये वाला पार्ट इसको एक बार और लिख देते हैं। देखिए 3/5 इस प्रकार होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर डिवाइड में होगा तो ये चेंज हो जाता है आपस में। देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड में चला गया, जब इसको उठा के फेंकेंगे उधर तो ये क्या होगा, पलट जाएगा। तो हम डायरेक्ट वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3/4 इंटू 5/3, सिर्फ आपको पलट देना है। 3 कैंसिल हो गया, तो a/b इक्वल टू 5/4, a रेशियो b। इसीलिए a रेशियो b बराबर 5:4 ये लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, दोनों आंसर आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि a बराबर b गुना 4/5 तथा b बराबर c गुना 5/2 हो तो a अनुपात c निकालिए। देखिए a इक्वल टू b गुना 4/5 तथा b बराबर c का 5/2। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए इसके पास कुछ भी नंबर नहीं है, तो इसे हम a इंटू 1/1 लिख सकते हैं अपने से समझने के लिए। बाकी बात तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो a/b 4/5 इंटू 1/1, तो a का पास हमारे पास क्या हो गया 4 और b का हो गया 5। ये तो हुआ a और b का। अब b और c का वैल्यू इसी प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं। 1/1 इक्वल टू c इंटू 5/2, तो b/c इक्वल टू 5/2 इंटू 1/1, तो b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 2। अब हमें रेशियो निकालना होगा a b c का, a रेशियो b रेशियो c। तो a b का देखिए, ए बी का 4, ए का 4, बी का 5, बी का 5 और सी का 2। जिसके आगे छूट गया है उसी को नंबर को आगे लिखते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 20, 25 और 10। हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, ए और सी। तो ए रेशियो सी, ए का वैल्यू 20 और सी का वैल्यू 10। इसे डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2:1, हमारा राइट आंसर 2:1। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 को भी सॉल्व कर सकते हैं। 18 नंबर, यदि x रेशियो y बराबर 2:1, यानी कि x और y दिया हुआ है आपको, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, ये आपके पास गिवन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में सॉल्व करके दिया हुआ है। तो x² माइनस वाई स्क्वायर रेशियो x² प्लस y² का वैल्यू क्या होगा। देखिए x² माइनस वाई स्क्वायर,
यानी देखिए रेशियो का समान अर्थ होता है बट्टे से, इसमें बट्टे में लिख सकते हैं या फिर रेशियो में भी आप छोड़ सकते हैं, तो जैसे आपकी मर्जी। चलो रेशियो में ही रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस वाई का 1 का स्क्वायर, रेशियो 2 का स्क्वायर प्लस वाई 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें 4 माइनस 1, रेशियो 4 प्लस 1, 3 रेशियो 5। ये हमारे पास हो गया A रेशियो B इक्वल टू 3/5। इस प्रकार से अब लिख सकते हैं। यहाँ पे A B नहीं है, एक्स वाई है, इसलिए हम यहाँ पे एक्स वाई लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आप बट्टे वाला यूज कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 3/5। तो ये हमारा राइट आंसर 3/5 या फिर इसे 3 रेशियो 5 भी लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 6 रेशियो खाली जगह प्रोपोर्शनल टू 5 रेशियो 35। देखिए इसमें से 6 रेशियो फिर इन द ब्लैंक्स, खाली जगह यहाँ पे है प्रोपोर्शनल टू 5 रेशियो 35। यानी कि देखिए इसमें से 4 नंबर में से 1 नंबर गायब है और 1 नंबर को लाना है। तो देखिए बाह्य पदों का योग बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। यानी कि इसे मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाला नंबर और अंदर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। इसीलिए देखिए इसे हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पे k लिख देते हैं। तो देखिए k इंटू 5 इक्वल टू 35 इंटू 6। तो k को फाइंड करना है तो k को रहने दीजिए, 35 इंटू 6 बाय मल्टीप्लाई डिवाइड में चले जाएगा, 5 7 जा 35 और 7 6 जा 42। तो हम कह सकते हैं कि जो k के खाली जगह पे हम 42 को रख दें, 42 होगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 20 को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। चतुर्थ अनुपात मतलब होता है कि इसमें दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है, चौथा टर्म निकालना है। तो देखिए चौथा टर्म मुझे मालूम नहीं है, इसलिए k लिख दिए हम, पता ही नहीं क्या है इसमें। तो बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 12 k बराबर 14 गुना 24, k को फाइंड करना है 14 इंटू 24 बाय 12, 12 2 जा 24 और 14 2 जा 28, k इज इक्वल टू 28। हम कह सकते हैं कि चतुर्थ पद 28 होगा।